दोस्तों पुर्तगाल के अंदर जब आपका बायोमेट्रिक का दिन होता है तो आयमा की तरफ से आपको एक फॉर्म मिलता है जो आपको फिल करके देना पड़ता है। पहले ये सबके लिए मैंडेटरी था, लेकिन अब कुछ लोग इसको फिल करते हैं, कुछ लोग इसको फिल नहीं करते। कौन कौन लोग हैं जिनको ये फॉर्म वहाँ पे जाके उस दिन फिल करना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल है। उसके अलावा ये फॉर्म मेरे पास मौजूद है। इसको फिल करने का, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक चीज़ और मेरी नोटिस में आई थी, मैंने कहा वो आपसे इसको शेयर करनी है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने इंट्रो भी देख लिया होगा। देखिए जी, जब जिस दिन आपके बायोमेट्रिक होते हैं उस दिन आपको आयमा की तरफ से एक फॉर्म मिलता है, जो आपको वहाँ पे फिल करके देना पड़ता है। पहले तो ये फॉर्म सबके लिए मैंडेटरी होता था। इसको सब जो है वो फिल करते थे, उसके बाद ही आगे आपका वो स्कैन करते थे। बाकी फिर आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके वो सारा प्रोसेस होता था, लेकिन ये एक मैंडेटरी फॉर्म होता था पहले लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद जब आपका जब ये ऑनलाइन का सिस्टम हुआ कि ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, लास्ट कुछ मंथ से जब ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो लोग नॉर्मल रूटीन में आते हैं, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड होते हैं, फॉर्म फिल होते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें ऑलरेडी ये डिटेल में फिल होती हैं। तो फिर ये मैनुअली आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा जो लोग बाकी आर्टिकल्स में वहाँ पे जाते हैं, या फिर कोर्ट केसेस के थ्रू स्पेशली जो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उनको फिर ये मैनुअली फॉर्म वहाँ पे फिल करके देना पड़ता है। चाहे ये फॉर्म आप खुद फिल करें या अपने लॉयर को साथ अगर लेके जा रहे हैं तो वो आपका फिल करके दे दे, लेकिन ये मैंडेटरी है। ये फॉर्म मेरे पास मौजूद है। इस फॉर्म को मैं इस वीडियो में कहीं पे साथ में इसके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, और आपको वो फॉर्म भी नज़र आ जाएगा मेरी वीडियो में साथ में चलते हुए। उसके अलावा इसको मैं मैनुअली भी आपको पढ़ के इसकी सारी डिटेल बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें आपको फ़िल करनी है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, और इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें जो है वो चाहिए इसको फ़िल करने के लिए। ये फॉर्म मेरे पास अभी मौजूद है। ये फॉर्म है जी, आयमा की तरफ से ये फॉर्म आपको वहाँ पे मिलता है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। ये अभी ब्लैंक है मेरे पास, और ये 2 साइड का ये फॉर्म होता है, आप इसको देख सकते हैं। ये वन साइड इसका फ्रंट पेज है, ये इसका बैक पेज है। और मैं इसको आपको डिटेल भी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो जी ऊपर-ऊपर आपका लोजा कौन-सा है, आयमा का आपके यहाँ पे लिखना पड़ता है कि आयमा कौन-सी है जहाँ पे आप ये गए हैं, जिनको जहाँ पे ये आप कर रहे हैं। डेट वगैरह लिखी होती है, बाकी नंबर वगैरह लिखे होते हैं। ये चीज़ें इसमें सबसे पहले हैं। उसके इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ऑलरेडी ये ट्रांसलेट है, ये इंग्लिश में है, मैंने इसको देखा है। जैसे यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है तो नाम के साथ में इसमें नोमी पुर्तगीज़ में लिखा हुआ है, तो साथ में नेम लिखा हुआ है। फिलियासाऊं या पेरेंट्स, जो उसमें पाई, फादर के लिए पाई, मदर के लिए माई, वो पुर्तगीज़ में माई है, इंग्लिश में इसको मदर बोलते हैं। नेशनलिदाद यानी आपका कंट्री कौन सा है, तो यहाँ पे पाइस लिखा हुआ है यानी कंट्री, और ये भी चीज़ें लिखी हुई है। दाता दी नासियोमेंतो, ये पुर्तगीज़ में लिखा हुआ है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देने का ये कि ये पुर्तगीज़ में भी है, साथ में ये ट्रांसलेटेड भी है। दोनों चीज़ों में ये लिखा हुआ है, तो आपको इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप इसको फ़िल कर सकते हैं। सबसे पहले जी इसमें नाम आपका देना है, उसके बाद आपके फ़ादर का नेम, मदर का नेम, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कौन-सी है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका कौन-सा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो यानी विडो हैं, क्या हैं, एजुकेशन लेवल आपका क्या है, आपका एड्रेस क्या है, पोस्टल कोड आपका क्या है, लोकेशन आपकी कहाँ है, जो आपके जुनता की जो एड्रेस है, जो जुनता में आपकी एड्रेस दी होगी यहाँ पुर्तगाल के अंदर, सारी आपको वो देनी है। उसके अलावा स्टार्ट डेट कब है आपकी, एड्रेस आपका पोस्टल कोड हो गया, लोकेशन आपकी क्या है, कब से वहाँ पे रह रहे हैं, टेलीफ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, पासपोर्ट नंबर, उसकी सारी डिटेल है, इशूइंग अथॉरिटी है, कब इशू हुआ है, कब ख़त्म हो रहा है, उसकी सारी डेट, वैलिडिटी डेट और एक्सपायरी डेट। वीज़ा है तो वीज़ा की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है, किस कंट्री ने आपको इशू किया, अथॉरिटी क्या है उसकी। उसके अलावा जो है वो शेंजन में आप कब आए हैं, आपका कब हुआ है, आपका ये अपना वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके अंदर आपने अपने एम्प्लॉयर का जो है वो फ़िस्काल नंबर देना है, यानी फाइनेंस नंबर, सोशल नंबर, उनका टेलीफ़ोन नंबर, उनका प्रोफ़ेशन, और बाकी सारी चीज़ें, कब से एम्प्लॉयमेंट में हैं और किस पोजीशन पे हैं, ये सारी चीज़ें आपने देनी होती है उसमें। और अपना आपका भी निफ़ नंबर, निस नंबर, आपका प्रोफ़ेशन, सारी चीज़ें आपने देनी होती हैं वहाँ पे। एम्प्लॉयर का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, बिज़नेस क्या है, किस चीज़ का वर्क करें, एड्रेस क्या है वर्क की, आपके एड्रेस की देनी पड़ती है। शेंजन में आप कब एंटर हुए हैं, और पुर्तगाल में आप कब एंटर हुए हैं, किस बॉर्डर से आए। ये स्टार्ट में ये सारी डिटेल इसी चीज़ की है।
ये जितने मैंने आपको नाम लेके हर चीज़ बता दी है, ये कंप्लीट है। उसके अलावा नीचे व्यू रिक्वेरियर यानी इसके अंदर आपका आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 89 है, बॉक्स बने हुए हैं, आपको टिक करना है। इस तरह के ये बॉक्स बने हुए, इसको आपने टिक करना है कि आपका आर्टिकल 88 है, 89 है। उसके अलावा सेकंड डॉक्यूमेंट दूसरा आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, कुछ और चीज़ें, कुछ और ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये आप वहाँ पे ट्रांसलेट करके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपके जो लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक कासाऊं पारा आर्टिगो 88 यानी 88.2 ponto 2 88.2 यानी आर्टिकल 88.2 ये आपको इसमें दिखा है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि contrato di trabalho और डॉक्यूमेंट मितुसाओ नॉस थर्मोस द यानी आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा आपकी बाकी चीज़ें हैं तो वो सारी इसमें डिटेल आपने देनी है। उसके अलावा जो सेकंड पेज है उस पे भी सबसे पहले जो है आर्टिकल 89 के बारे में डिटेल है। जैसे वहाँ आर्टिकल 88 की डिटेल थी, यहाँ आर्टिकल 89 की डिटेल है। उसके हिसाब से जो भी आपकी ग्रीन स्लिप हैं, सैलरी स्लिप हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट वर्कर आप कर रहे हैं या कोई ग्लो वगैरह का काम कर रहे हैं, कोई भी आपका वो सैलरी बनती है, जो ग्रीन स्लिप रिसीवो वर्क जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आपका अकाउंटेंट बनाता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जी ये डिक्लेरेशन है, ये आपको डिक्लेरेशन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको आपको फिल करना है। और यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट ये साइन लेंगे आपसे और यहाँ आपके फिंगरप्रिंट यहाँ पे लेंगे। ये थोड़ा सा शायद उल्टा है तो मैं थोड़ा दिखाने में, लेकिन यहाँ फिंगरप्रिंट है और यहाँ आपके जो है वो आपके सॉरी यहाँ आपका साइन है और यहाँ आपके फिंगरप्रिंट लेंगे। ये जो बॉक्स है ये फ़ोटो का नहीं है, पहले मुझे लगा कि शायद ये फ़ोटोग्राफ का जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स यहाँ इसके पीछे बना होगा, लेकिन ये फ़ोटोग्राफ का नहीं है। कोई ऐसी चीज़ फ़ोटो आपसे कोई नहीं लेते, इस पर वो अपनी मोहर लगाएंगे, अपना स्टैम्प करेंगे। और बाकी नीचे शायद ये जो है वो ये जो है वो जो ऑफिसर आपका लेगा वो अपने साइन या अपने स्टैम्प जो भी चीज़ें करनी है। तो ये कंप्लीट फॉर्म है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, इसकी तस्वीर यहाँ पे लगा दूंगा, इसको स्कैन करके अपनी वीडियो में भी इसको ज़रूर लगाऊंगा ताकि आप लोग इसको देख सकेंगे। डाउनलोड आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होगा उसमें। अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा इसका PDF वर्जन जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दूँ, ताकि ये भी अगर कोई वहाँ से लेना चाहे तो इसको ज़रूर ले। मैं कोशिश करूँगा PDF में भी इसको जो है वो अपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँ। अगर फिर भी किसी को वहाँ से नहीं मिले या नहीं समझ में आया तो फिर वो अगर मुझे मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे ट्रैवल विद रफ़ीक पे, तो वहाँ से भी मैं इसको दे सकता हूँ। लेकिन बेहतर है कि मैंने आपको तरीका बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं, फ़िल करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। आप लोग जब आइमा वाले दिन जाएंगे, स्पेशली वो लोग जो कोर्ट केस के थ्रू जाएंगे और वकील नहीं लेके जा रहे, या किसी और आर्टिकल में इस तरह के जा रहे हैं जहाँ पे ये फॉर्म आपको मैनुअली फ़िल करना पड़ेगा, तो आपको मैंने ये फॉर्म बता दिया, इसकी सारी डिटेल बता दी है। इसको आप अपने तरीके से वहाँ बिल्कुल ईज़िली आपको जो है वो आप इसको फ़िल कर सकते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट आपको इसमें लगेंगे, अगर आप इसको जल्दी-जल्दी करेंगे 10 से 15 मिनट में आप इसको फ़िल कर लेंगे ईज़िली। तो ये एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फॉर्म मैनुअली आपको वहाँ लोगों को जाके फ़िल करना पड़ता है, लोग वहाँ पे परेशान होते हैं। ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, इंग्लिश में ऑलरेडी ये ट्रांसलेटेड है, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आनी। फिर भी इस बारे में आपका कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ और आप पूछना चाहें, तो अपना कमेंट करें, नीचे मुझसे पूछें मुझे, और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और जितने जितने ग्रुप्स में आप लोग हैं ऑलरेडी, तो वहाँ ज़रूर मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।